हेलो फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट चैनल रे आपण मानक स्वागत। तो आज गोटे विषय इंग्राजीर ग्रामर विषय गोटे आलोचना करवा इंग्लिश ग्रामर जहाँकि हूँ विषय ना चेंज ऑफ वॉइस बा वॉइस चेंज माने वाच्य परिवर्तन ताले वाच्य परिवर्तन उपर आम आज पढ़ा केमी गोटे वाच्य को परिवर्तन करा जाए। तो आमर दुई प्रकार वाच्य अच्छी मन रख दुई प्रकार वाच्य गोटे हूँ कर्तुवाच्य आ गोटे हूँ कर्मवाच्य। तो कर्तुवाच्य जी प्रधान सी हूँ कर्ता आउ कर्मवाच्य जी प्रधान सी हूँ कर्म। तो गोटे वाक्य उभय कर्म था कर्ता थाए एवं कर्म मध्य थाए। गोटे वाक्य कर्ता थिबो एवं कर्म मध्य थिबो। जो वाक्य कर्म थाए सही प्रकार वाक्य को आम कौन करवा एक्टिव रु पैसिव करि परिबा। तो एक्टिव वॉइस कौन ना आम सीधा सड़क भाव जो वाक्य को आम सीधा सड़क भाव कहूचे माने सब्जेक्ट जो वाक्य मुख्य ताको आम कहवा एक्टिव वॉइस। किंतु पैसिव वॉइस क्या कहवा ना जो वाक्य ऑब्जेक्ट होची मुख्य तामाने ऑब्जेक्टटा जो वाक्य सब्जेक्ट भाव व्यवहार करा जाए सी हूँ पैसिव वॉइस आउ जो वाक्य सब्जेक्ट ही हेड ताको आम कहवा एक्टिव वॉइस। तो यही वॉइस चेंज पाई गोटे ट्रांजिटिव वर्ब थिबा निहाती दरकार कौन ना गोटे ट्रांजिटिव वर्ब TRANSITIV ट्रांजिटिव वर्ब निहाती दरकार माने सकर्मक क्रिया दरकार। सकर्मक क्रिया कहले कौन ना जो वाक्य गोटे कर्म थिबो यदि कर्म नथिबो ताले सिटी आम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करि परिबा नहीं। तो एक्टिव को पैसिव करबा को हेले हमको कर्म दरकार माने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य करि परिबा। तो वर्तमान देखिबा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करबा पई केते गुडी नियम अछि। तो केते गुडी नियम को आमे पालन करबा नियम आमे अवलंबन करबा को पड़िबो। साधारण नियम गुडा कोन देखिबा। तो गोटे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य करबा पई केते गुडी नियम हमको पालिबा को हेबो। प्रथम नियम कौन जो वाक्य रे ट्रांजिटिव वर्ब थिबो सही वाक्यर वाच्य परिवर्तन करियो। मु एक कथा कहि सारछि जो वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब थिबो ता माने सकर्मक क्रिया जो थिबो सेठी आमे कोन करियो वाक्यर वाच्य परिवर्तन करिबा। द्वितीय नंबर नियम को जीवा। द्वितीय नियम कोन कहूची प्रेजेंट पास्ट एवं फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टाइम रो परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म जो अच्छी आम जाचे चारोटी फॉर्म चारोटी रूप अच्छी प्रत्येक टेंस हो कि टाइम रो चारोटी रूप। गोटे हूँ कौन ना सिंपल प्रेजेंट सिंपल धरना प्रेजेंट टेंस कथा भाभी धरना प्रेजेंट सिंपल। आउ गोटे कौन ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आउ गोटे कौन ना प्रेजेंट परफेक्ट। आउ गोटे कौन लास्टा कौन 4 नंबर कौन ना परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो मैंने ये कहूँ जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिबो किंबा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिबो किंबा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिबो यही सब वाक्य मान जदि कर्तृवाच्य अछंती ना आपको आम कर्मवाच्य करि परिबा नाही कर्मवाच्य हेबो ना। आउ गोटे ता सहित रूलटा मन रखिबो फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो मध्य पैसिव फॉर्म नाही। ताले फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो नाही फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो नाही ताले खाली अछि कार ना फ्यूचर सिंपल रो अछि आ फ्यूचर सिंपल रो अछि आ फ्यूचर परफेक्ट रो अछि किंतु फ्यूचर प्रोग्रेसिव रो नाही किंबा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो नाही। ये गला द्वितीय नियम। तृतीय नियम को चलो जीवा। तृतीय नियम कहूँ एक्टिव वॉइस रे वाक्यर ऑब्जेक्ट वाक्यर जी ऑब्जेक्ट थिबो पैसिव वॉइस रे सी हो सब्जेक्ट। आम जाचे गोटे वाक्यर सब्जेक्टा वाक्यर मूल थाए ता माने ऑब्जेक्टा कौन हम वाक्यर मूल को पलि आसो सी सब्जेक्ट हो। एवं एक्टिव वॉइस रे जहाँ सब्जेक्ट थाए ताहा पैसिव वॉइस रे बाय प्लस एजेंट हो माने जो सब्जेक्टा उठीगला प्रथम जो सब्जेक्ट थिला माने ऑब्जेक्टा हो गला सब्जेक्ट उठीगला सब्जेक्ट उठी कौन कर ना लास्ट को पलैब लास्ट को गला पर कमित लगे सी ना बाय प्लस से सब्जेक्टा लगे किंतु ग्यारंटी नहीं जे बाय सब जगह लगे बोली ये केतबेले कोट उठिबो सेटा जगह देखिक उठिबो एटा पर आलोचना करबा। ठीक अच्छे। तो एग्जांपलटा देखिबा तार एग्जांपलटा कौन एग्जांपल देख माई मदर वाशेस माई क्लोथेस
तार माई मदर वासेस माई क्लोथेस ये सब्जेक्ट किए माई मदर कर्ता है माई मदर भर्व किए वासेस ये भर्व कौ टेन्स जोटा अच्छी ना सिंपल प्रेजेंट रे अच्छी कहीं ना सिंपल प्रेजेंट सूत्र हूँ सब्जेक्ट प्लस मेन भर्व बेस फॉर्म फास्ट फॉर्म ये मेन भर्व फास्ट फॉर्म अच्छी ताले सब्जेक्ट प्लस मेन भर्व फास्ट फॉर्म ताले कौन कर माँ सफा कर अच्छा कौन सफा कर माई क्लोथेस मो पोशाक जितेबले गोटे वाक्य को आम कौन बोली प्रश्न करवा जहाँ उत्तर मिल सी ही हूँ से वाक्यर कर्म ताले माई मदर मो माँ सफा करुँच कौन सफा करुँच मु प्रश्न कली कौन लगे कौन सफा करुँच ना क्लोथेस सफा करुँच माई क्लोथेस हो गला ऑब्जेक्ट ताले आम जानिले इटी सब्जेक्ट मूल अच्छी ऑब्जेक्ट शेष अच्छी एटी आम एक्टिव वॉइस रे अच्छी बोली जानले आपको पैसिव केमिति करवा ना माई क्लोथेस ऑब्जेक्ट को कौन करवा प्रथम को नहीं जावा फास्ट रहिबो माई क्लोथेस ये जो वासेस अच्छी ये गोटा कौन हो माई क्लोथेस आर होठी आर लगे आर लगिला परे ये वासेस जो अच्छी वाश्ड होपर हो बाय माई मदर तापर बाय लगे प्लस एजेंट हूँ किए माई मदर ताल देखा कौन होमर जहाँ कही माई क्लोथेस मो लुगा आर वाश्ड बाय माई मदर तो ये यही फर्मूलाटा को मन रखा हेब फर्मूला हूँ कौन ना n1 मनकर मु धरी नौ सब्जेक्ट हूँ कौन ना n1 ऑब्जेक्ट हूँ कौन n2 तार प्रथम n1 रही भर्ब एक्टिव भर्ब एक्टिव भर्ब तापर n2 माने ऑब्जेक्ट किंतु जिते ये देख ये एक्टिव वॉइस रे जिते पैसिव करदे ये कौन हो n2 टा प्रथम पैसिव रे n2 आउ एक्टिव रे n1 मूल मन रख n1 मूल किंतु n2 मूल कौटी पैसिव वॉइस बेले ताले n2 रहा प्रथमे तापर भर्बर पैसिव फॉर्म हो गला भर्ब एक्टिव रे थिबो ये पैसिव फॉर्म हो पैसिव फॉर्म रे कौन हम ना पैसिव फॉर्म रे आखि बुझिकी भर्बर थर्ड फॉर्म करदब भर्बर थर्ड फॉर्म सीटी केवल थर्ड फॉर्म रे यूज हम तापर टेन्स गोटे स्टेप आगू को जीवा सेटा मु आगू कहूँ है तार भर्ब पैसिव फॉर्म प्लस बाय तापर प्लस n1 एजेंट जी किए ना n1 है तो सबू जगार बाय प्लस एजेंट व्यवहार हुए आपको आम आगू को जाना तापर देखा विभिन्न टेन्स होउथिबा परिवर्तन नियम मान तार विभिन्न टेन्स परिवर्तन किछि ना किछि होय से परिवर्तन नियम आम देखा चलो प्रथम देखा चलो प्रेजेंट सिंपल कथा प्रेजेंट सिंपल सूत्र कहूँ कौन ना सब्जेक्ट प्रथम तापर मेन भर्ब रो कौन ना फास्ट फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस रे केस हम यहाँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस माने विवृत्ति सूचक वाक्य आपको जदि आम पैसिव करवा कौन करवा मुझे ऑब्जेक्ट को मूल को नहीं आसिया तार ऑब्जेक्ट व्यवहार कौन ना आज सब्जेक्ट भाव में ऑब्जेक्ट को व्यवहार कले प्लस कौन करवा ना हेल्पिंग भर्ब देख ये किसी हेल्पिंग भर्ब ना किंतु आम पैसिव कला प्रेजेंट सिंपल कथा पड़ी ना तार गोटे स्टेप आगू को पलैबा आगू गले किए ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव गोटे स्टेप आगू गले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेल्पिंग भर्ब किए आम जाचे ना आम इज आर तो आम कौन करवा ऑब्जेक्ट आज सब्जेक्ट व्यवहार कले प्लस हेल्पिंग भर्ब आम इज आर व्यवहार कले प्लस मेन भर्बर कौन करवा थर्ड फॉर्म मुझे थर्ड फॉर्म सब यूज हम पैसिव रे ताले मेन भर्बर थर्ड फॉर्म तापर प्लस कौन सब्जेक्ट आज सब्जेक्ट को लास्ट व्यवहार लिखा ऑब्जेक्ट भाव में आ पूर्व बायटा मुझे लिखा भूली जाइए बाय यूज करवा बाय पुणी क्यों क्यों जगह व्यवहार करा जाए पुणी क्यों क्यों जगह व्यवहार करा जाए ना किंतु नियम मन रखि बाय लगे ताले ये देख एग्जांपल वी कीप आवर बुक्स हियर आपको पैसिव कले कौन हम वी कीप आवर बुक्स हियर माने आमे आम बही एठारे रखिलु ताले आमे रखिलु निश्चय आमे एठारे रखिलु कौन रखिलु ना आवर बुक्स ताले ऑब्जेक्ट हो गला कि आवर बुक कहीं आमे कौन बोली प्रश्न कला ये उत्तर पाइले ताले प्रथम रहिला कौन ना आवर बुक्स बा बुक्स खाली चलो आवर बुक्स हम ना बुक्स हेल्ले चलो आवर बुक्स
କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆମ ବୁକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା, ତେଣୁକରି ଆଉ ବେଶୀ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଆୱାର ବୁକ୍ସ ଆର୍, ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଏଠି ବୁକ୍ସ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆର୍, ଆୱାର ବୁକ୍ସ ଆର୍ କିପ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା କେପ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆୱାର ବୁକ୍ସ ଆର୍ କେପ୍ଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ୟାସିଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାହିଁ ଲଗେଇଦେଲେ ନାସ୍ତିବାଚକ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଇଂରାଜୀରେ ନଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ନାସ୍ତିବାଚକ। ଦେଖିବା ନାସ୍ତିବାଚକରେ କେମିତି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାସ୍ତିବାଚକରେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଛି ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ କିଏ? ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍, ତା ସହିତ ଲାଗିକି କିଏ ରହିବ ନା ନଟ୍। ଡୁ ନଟ୍ ବା ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ। ପ୍ୟାସିଭ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କିଏ ହେବ? କିଏ ଲାଗିବ? ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଲାଗିବ, ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପରେ କିଏ ଲାଗିବ ନା ନଟ୍, ନଟ୍ ପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି we do not keep our books here. we do not keep our books here, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆୱାର ବୁକ୍ସ, ତାହେଲେ ଆୱାର ବୁକ୍ସ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଠି ଡୁ ନଟ୍ ଅଛି, ଡୁ ନଟ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ? ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍, ଯାହା ଲଗେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆର୍ ଲଗେଇବା। ଆର୍ ତାପରେ କିଏ ଲାଗିଲା ନା ନଟ୍, ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍, ତାପରେ କିପ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କେପ୍ଟ, ତାପରେ ହିୟର୍। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ଟାଇପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି WH ୱାର୍ଡ଼ ବାଲା। ତ ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖିବା। ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା ସବଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା ଡୁ ନଚେତ ଡଜ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଲାଗିପାରେ, ଡୁ ଲାଗିପାରେ ନଚେତ ଡଜ୍ ଲାଗିପାରେ। ତ ଡୁ ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାସିଭ୍ କରିବା, ଏଠି ଡୁ ଡଜ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇବା? ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍, ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାକୁ, ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ରହିଗଲା କେଉଁ ଫର୍ମ ନା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ, ମେନ୍ ଭର୍ବ ରହିବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା ଡୁ ୟୁ କିପ୍ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ ହିୟର୍, ତାମାନେ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଡୁ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ, ତାହେଲେ ଡୁ ୟୁ କିପ୍ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ ହିୟର୍, ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ରହିଲା। ପ୍ୟାସିଭ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆର୍, ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍, ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା ହେବ ଏଠି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଡୁ ପାଇଁ ୟୁ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆର୍ ଲାଗିବ, ଡୁ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଆର୍ ଲଗେଇଲି, ଆର୍ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ, ତାପରେ କିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? କେପ୍ଟ ଲେଖିଲେ ହେଲା। ତାର ଆର୍ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ କେପ୍ଟ ହିୟର୍। ତାହେଲେ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସରି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଲି, ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆର୍, ଆର୍ ୟୁର୍ ବୁକ୍ସ କେପ୍ଟ ହିୟର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି WH ୱାର୍ଡ଼ ବାଲା ଥିବ କେମିତି ହେବ ସେଟା ନା ହୁ କିପ୍ସ ଦ ବୁକ୍ ହିୟର୍, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା WH ୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଯେତେବେଳେ WH ୱାର୍ଡ଼ ବାଲା ଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ବାଇ ହୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବାଇ ହୁମ୍, ତାପରେ ଆର୍, ତାପରେ ଦ ବୁକ୍ କେପ୍ଟ ହିୟର୍। ଜାଣିପାରିଲେ ବାଇ ହୁମ୍ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆର୍ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଦ ବୁକ୍, ତାପରେ କିପ୍ଟ ହିୟର୍। ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ କିଏ ନା ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରହିବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ING ଫର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁକରି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ ING ଆଡ଼୍ ହେବ। ଯଦି ଗୋ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଇଂ। ଯେତେବେଳେ ଡୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଡୁଇଂ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମେନ୍ ଭର୍ବର ING ଫର୍ମ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଲା। ତାକୁ ପ୍ୟାସିଭ୍ କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅବଜେକ୍ଟ ମୂଳକୁ ଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅବଜେକ୍ଟ ମୂଳକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଆମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେବ ନା ବିଇଂ। ମନେ ରଖିବ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଅଛି
ताले पैसिव कला ऑब्जेक्ट रहिबो प्रथमे आम इज आर लगे सहित बीइंग लगे आम लगे नचेत इज लगे ना आर लगे तो सहित बीइंग लगे तापर मेन वर्ब से थर्ड फॉर्म मेन वर्ब से थर्ड फॉर्म तापर बाय पर सब्जेक्ट ठीक अच्छे ताले एग्जांपल देखिबा एग्जांपल होउची वी आर कीपिंग द बुक्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर तापर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म तमाने ये अच्छी कोथे ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे को टेंस अच्छी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रे एठी ऑब्जेक्ट अच्छी द बुक्स ताले एठी हम कोन करबा ना प्रथमे ऑब्जेक्ट ने से द बुक हेल्पिंग वर्ब आर अच्छी आर रखिले तापर हम कोन लगेबा ना बीइंग लगेबा बीइंग कीपिंग अच्छी एठी आर थर्ड फॉर्म होला केप्ट द बुक्स आर बीइंग केप्ट ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कथा प्रेजेंट परफेक्ट कथा देखिबा तो सही परि भाबे एई परि जदि सिंपल प्रेजेंट कथा जेमति थिला तो आर नेगेटिव सेंटेंस किंबा इंटरोगेटिव सेंटेंस सब सेई टाइप रो हबो तापर प्रेजेंट परफेक्ट कथा आलोचना करबा प्रेजेंट परफेक्ट रे सूत्र होची सब्जेक्ट प्लस हाज हाव प्लस मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म जो तापर प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्टिव रे यदि एक्टिव वॉइस रे अच्छी सब्जेक्ट हाज हाव मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म ताला हमें कोटा जानिबा हमें प्रेजेंट परफेक्ट केमती चिनिबा एठू प्रेजेंट परफेक्ट हम केमि जानिबा ना सब्जेक्ट सहित हाज हाव लागि थिबो आउ मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म थिबो ये हो जो प्रेजेंट परफेक्ट आको हमें पैसिव वॉइस कले केमती करिबा पैसिव वॉइस कले कौन करवा ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रथम नहीं आसवा ऑब्जेक्ट जो हाज थिला से हाज रहिबो ता सहित ऐड हबो कोन ना बीन एठी जो हाव थिला से हाव रहिबो सेठी जो हाव एक्टिव वॉइस थिला सी भी रहिबो ता सहित ऐड हबो बीन आइदर हाज बीन नचेत हाव बीन लागिबो प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म सबुठी लागिबो देखो तो सिंपल प्रेजेंट रे कोन होतला सिंपल प्रेजेंट रे जते बेला हमें पैसिव करथले आम इज आ आर लागुतला जते बेला को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कले तो ये से आम इज आर रहा कि लगिला गोटे नुआ जिनस कौन ना बीइंग BEING बीइंग किंतु जो प्रेजेंट परफेक्ट कथा आम आलोचना कले प्रेजेंट परफेक्ट रे जो हाज हाव तार हेल्पिंग वर्ब सी हाज हाव कि सहित आड हम किए ना बीन BEEN मन रखिबो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे बीइंग आ प्रेजेंट परफेक्ट रे बीन ताले प्रेजेंट परफेक्ट रे सूत्र होला ताले एग्जांपल गोटे देखिबा एग्जांपल कहूची आई हाव केप्ट द बैग तो आई है सब्जेक्ट हाव है हेल्पिंग वर्ब केप्ट है मेन वर्ब दी बैग कौन थोइला तो कौन रखी बैग रखी ताले बैग होगा ये बैग होगा ये ऑब्जेक्ट ताले आम केमती करवा ऑब्जेक्ट मूल को आसला द बैग हाज द बैग बैग पाखे कौन लगे ना हाज लगे से हाज लगिला हाज पर बीन लगे बीन सूत्र अनुଯାयी तापर कीप्र थर्ड फॉर्म बा केप्ट जहाँ अच्छी से केप्ट लगिला तो द बैग हाज बीन एंड केप्ट ये है पैसिव ये है एक्टिव ये है पैसिव ताले कर्तृवाचक केमिति कर्मवाचक करा जाउची देखिबो ता सहित गोटे एग्जांपल दउची याको देखि नबो हाव आई केप्ट द बैग आको केमिति करा गला ना हाव द बैग बीन केप्ट त माने हाव अछि तो हाव अछि माने एटा कोन प्रेजेंट परफेक्ट माने आमे कोन करबा पैसिव रे जो हाव अछि से हाव रखिले तापरे ऑब्जेक्ट इठी अछि दी बैग द बैग नहीं आसिले हाफ पाखु हाफ दी बैग तापरे कौन कले बीन लगे आम जाने ताल प्रथम लगेले फास्ट हेल्पिंग वर्ब तापरे ऑब्जेक्ट पर जो बीन ऐड होतला से बीन तापर लगे ऑब्जेक्ट पर तापरे मेन वर्ब आको WH वर्ड इंटरोगेटिव कले केमती हो ना हु हैज केप्ट द बैग हु हैज को अच्छे आम कही कौन ना बाय हुम लगे हो पार बाय हुम हाज को हाज रहा तापर रखा क्या ऑब्जेक्ट पर रही किए बीन पर जाए मेन वर्ब ताल बाय हुम हाज द बैग बीन केप्ट किंबा एमती भी करि हु हाज द बैग बीन केप्ट हु हाज द बैग बीन केप्ट ताले मन रखिबो जतले हाज बीन हाव बीन थिबो सेतबेले जतले हमर येस और नो टाइप क्वेश्चन हो थिबो येस और नो टाइप क्वेश्चन तो प्रथम कौन करबा गोटिए हेल्पिंग वर्ब लगेबा तापरे ऑब्जेक्ट लगेबा ऑब्जेक्ट परे जाई बीन लगेबा बीन परे जाई मेन वर्ब लगेबा तो ऑब्जेक्ट पर संगे संगे मेन वर्ब लगेबार नहीं
प्रथम हेल्पिंग वर्ब तापर ऑब्जेक्ट तापर जे बीन लगे ताले परवर्ती को जीवा क्वेश्चन केतोटी अछि दीटी क्वेश्चन कमेंट माध्यम रे आपण माने जणाइबे क्वेश्चन कोन ना वी यूज दिस रूम ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स एक्टिव रे अछि आको पैसिव करबा वी यूज दिस रूम ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स आ नंबर 2 होची पीपल इन जापान ईट राइस एंड फिश पीपल इन जापान ईट राइट एंड फिश आको मध्य आपण माने पैसिव करिवे तले ए दिरा प्रश्न को पैसिव कर देबे धन्यवाद रहउची परवर्ती क्लास रे हमें एक्टिव पैसिव रो अन्य जहाँ सब रहिला पढ़िबा।